प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से जब हम चंगाई के लिए आते हैं, छुटकारे के लिए आते हैं, परमेश्वर से यहाँ पे जितने भी आप बैठे हैं सब चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवनों में काम करें, राइट? ऐसा ही है। परंतु जब हम परमेश्वर से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार उससे नहीं मांग रहे होते हैं। हालेलुया। हम छुटकारे को, हम चंगाई को अपनी दृष्टि से देखते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वैसा हो जाएगा तो अभी काम चल जाएगा। मेरे प्रियो, आप जिसके पास आए हैं वो प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है जिसने आपको बनाया है। वो शुरू से लेके अंतिम तक पूरा ठीक कर सकता है। हालेलुया। तो जब उससे मांगा करे तो अच्छे से मांगा करे कि प्रभु ये जीवन में पूरा ही ठीक कर दो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ बैठे, प्रभु कुछ करेंगे। आमीन। निकाल करके पढ़ेंगे आज के मनन के लिए मत्ती उसका 14वां अध्याय उसका 13 पद से 21वें वचन तक। मत्ती 14 क्या 13। जब यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे। हालेलुया। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे। उनमें से कुछ की मनसा ये होती थी कि हम प्रभु के जो चमत्कार प्रभु कर रहे हैं उनको देखना चाहते हैं। हालेलुया। कुछ होते थे तो चंगाई पाने के लिए उसके पीछे आते थे, कुछ उसको देखने के लिए आते थे, और कुछ इसलिए चलते थे कि चलिए थोड़ा बहुत जीवन में काम हो जाएगा, जैसा भी है थोड़ा खाने को भी मिल जाएगा, थोड़ा प्रभु के साथ रहेंगे तो जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ भी हो जाएगा। अलग अलग मनसा से लोग प्रभु के पास, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु सबका ध्यान रखते थे। हालेलुया। कोई कैसा भी चल रहा है, प्रभु सबका ध्यान रखते हैं। पर ज़्यादा अच्छा है जब आप प्रभु के पास आ रहे हैं तो परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। जो प्रभु से प्रेम करेगा उसका पिता उसके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्यों ना परमेश्वर से प्रेम करें और अपने परमेश्वर पिता से अपनी चंगाई और अपने छुटकारे को प्रभु से प्राप्त करें। हालेलुया। क्योंकि वो भंडार लेके बैठे हुए हैं, वो आपको चंगाई दे देंगे तो उनके पास चंगाई की कमी नहीं हो जाएगी। हालेलुया। उनके पास भंडार है, लेने वाला होना चाहिए। हालेलुया। अभी मैंने बोला आप लोगों को कि आप लोग प्रभु से मांगिए। 5 मिनट 10 मिनट में आप लोग थक गए। हेलो, कितने मिनट में थक गए? 5-10 मिनट में। कुछ लोग तो 2 मिनट में थक गए, एक बार बोल के ही चुप हो गए। हेलो, क्या मेरे साथ में? चाहिए क्या हमें? छुटकारा चाहिए। बाइबल कहती है मांगो तो दिया जाएगा। ठीक है। और बाइबल में जब लिखा है वचन में मांगो, तो वहां पे अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे तात्पर्य ये है कि तुम मांगते रहो और तुम्हें मिलता जाएगा। हालेलुया। हमने बोला अभी चलिए अपने मुंह को खोलें और हम लोग परमेश्वर से मांगे, तो कुछ लोग थोड़ी सी देर मांग के थक गए। जब तक ना मिले डटे रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर है जो आपको सब कुछ दे सकता है। यहां पे बड़ी भीड़ परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रही है, उससे बात करने के लिए, उसे देखने के लिए, उसके द्वारा होने वाले चंगाई और छुटकारे को देखने के लिए प्रभु के साथ चल रही है। अब यहां पे एक बड़ा चमत्कार जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, पढ़े भाई आगे। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे थी, और उन पर तरस खाया, उन पे तरस खाया, और उनके बीमारों को चंगा किया, उनके बीमारों को चंगा किया। बड़ी भीड़ में बहुत सारे बीमार हैं और प्रभु ने उनके ऊपर क्या खाया? तरस खाया। अब प्रभु को तरस कब आया होगा आप सोचिए। हेलो, तरस कब आता है? जब मैं आपको अपनी समस्या बताऊंगा
तभी तो आपको तरस आएगा मेरे ऊपर कि नहीं ये भैया इतनी तकलीफ में है। थोड़ी सी हमिंग हो रही है तो सही कर लो। अगर मैं आपको अपनी समस्या बताऊंगा तभी मुझे तरस आ पाएगा। आपके परमेश्वर को जब अपनी समस्या बताएंगे तो प्रभु आपको आपके ऊपर तरस आना चाहिए। हालेलुया। वह परेशानी क्या है? 2 मिनट में थक जाते हैं। समस्या क्या है बताइए ना, समस्या क्या है? हाँ वो पड़ोसी को बताओ, 2 मिनट में थक जाते हो तुम, दिक्कत यही है बस। बताओ उसको, बताओ, मेरे को तो पता है, उनको बताइए ना सिस्टर प्लीज, बताइए आप 2 मिनट में थक जाते हो। अगर आप थक जाएंगे मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप किनारे आ चुके हैं और आज होने ही वाला था काम, लेकिन आप थक गए। ओहो, यही चूक हो गई। हेलो, आपको नहीं पता किस क्षण परमेश्वर आपको छू के छुटकारा देने ही वाले हैं। हालेलुया। अगले ही क्षण प्रचार के दौरान ही प्रभु आपको छू सकते हैं और आपके जीवन को सही कर सकते हैं, आपको नहीं पता। इसलिए क्या करना है? प्रभु से मांगते रहना है ताकि प्रभु को आपके पे तरस आए और बोले ये मेरी बेटी बहुत परेशान है, इसको मुझे आज चंगा करना ही पड़ेगा। ये मेरा बेटा आज बहुत परेशान है, इसके जीवन में जो उथल पुथल है आज इसको ठीक करना ही पड़ेगा, मुझे इसके ऊपर बहुत तरस आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और तरस किसके ऊपर आता है? बच्चों, जो बच्चे होते हैं, जिनका रिलेशन होता है, उनके ऊपर तरस आता है। हालेलुया। पहली बात तो वो करे जो प्रभु को भाता है, जो प्रभु को अच्छा लगता है। प्रभु को गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, दारू ये सब पसंद नहीं है। हेलो, ये सब लेके भी अगर आप यहां आ गए कि प्रभु मेरे जीवन में काम करे, तो मैं कहता हूं इसको छोड़ने की इच्छा रख के यहां आइए पहले तो। हालेलुया। इसको छोड़ने की इच्छा रख के प्रभु के पास आइए, पहले वो छूटेगा फिर जीवन के दूसरे काम हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये सब गंदगी है और गंदगी के साथ परमेश्वर को कोई नाता नहीं है। हालेलुया। अब ये छोड़ने के लिए भी प्रभु ही आपको सामर्थ्य देगा। बोले प्रभु यीशु मसीह की। यदि कोई भी इस प्रकार की बुरी चीजों में लिप्त है तो आप प्रभु से मांगिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पे एक बड़ी भीड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को वहां पे एक साथ चंगा करा। हालेलुया। क्यों ना आज ऐसा हो जाए कि प्रभु को आप पे तरस आए और प्रभु आपको बहुत सारों को एक साथ चंगा करे। हालेलुया। आमीन। ऐसा होने जा रहा है। हालेलुया। ऐसा होने जा रहा है। भाई निकाल करके पढ़ें यूहन्ना उसका 6 अध्याय से यही बात हम वहां से भी एक बार और पढ़ेंगे। दूसरी आयत से पढ़ दें, 6:2, यूहन्ना 6:2। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। उनको देखने के लिए उनके पीछे आते थे। फिर तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिपुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे चेलों के साथ में एक वार्तालाप में एक बात बोली कि ये बड़ी भीड़ यहाँ पे आ गई है, और उस समय सांझ हो गई थी और लोग चेले प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे थे। अगर आप मत्ती और मरकुस की तरफ में अगर वहां पढ़ेंगे तो वहां पे पूरी इस तरह से बखान है कि चेले और यीशु मसीह की वार्तालाप चल रही है और यीशु मसीह से चेले बोल रहे हैं कि ये बड़ी भीड़ को बोलो प्रभु जी कि अपने अपने घर जाएं और खाना वाना व्यवस्था कर लें। भैया प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोल रहे हैं कि तुम इनके लिए व्यवस्था करो। हालेलुया। और जब यीशु मसीह और चेलों की वार्तालाप हो रही थी तो यहां पे एक चेला जिसका नाम है फिलिपुस, वो कहता है कि हम इनके लिए कहां से रोटी, हम कहां से मोल लाएं? एक बड़ी समस्या है, बड़ी भीड़ है जिसमें 5000 पुरुष, उसके अलावा स्त्री और बच्चे। हेलो, कितने लोग हैं? इतने तो सारे लोग हैं। और उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला खाना खिलाओ। चेलो
तुम व्यवस्था करो। चेले ने क्या करा कि प्रभु हम इनको कहां से खिलाएं। चेले ने अपनी क्षमता के हिसाब से बात कर दी। हेलो, क्या आप मेरे साथ में हैं? कभी कभी हमारी विषम परिस्थितियों में, हमारी बीमारी में हम केवल हमारी क्षमता के हिसाब से ही बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, प्रभु ऐसा नहीं हो तो ऐसा ही कर दीजिए, ऐसा नहीं हो तो चलो ऐसा ही कर दीजिए, ऐसा नहीं हो पा रहा तो चलो ऐसा हो जाए तो ही ठीक है। किसकी क्षमता के हिसाब से सोच रहे हैं पता है आप अपनी क्षमता के हिसाब से सोच रहे हैं। हालेलुया। यहां पे फिलिप्पुस जिसके सामने खड़ा हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह हैं, और ये चेले बखूबी जानते हैं कि यीशु मसीह चमत्कार करने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं और चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। लेकिन यहां पे जैसे ही उसको बताया गया कि आपको इंतजाम करना है, तो फिलिप्पुस बोलते हैं कि मैं कहां से मोल लाऊं। किसका दिमाग चला यहां पे? अपनी समझ लगाइए, अपनी क्षमता देखिए कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। यहां पे क्या बोलना चाहिए था उसको? प्रभु आप बोल रहे हो तो आप उपलब्ध कराएं, आप द्वार खोलें। हालेलुया। आप समीकरण बनाएं तो ऐसा जरूर हो सकता है। हालेलुया। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है, जब कोई कष्ट परेशानी आती है तो हम क्या सोचते हैं, अब ऐसा कैसे हो पाएगा, इतनी जल्दी कैसे इंतजाम हो पाएगा, किसी को पैसे देने हैं इतना जल्दी कैसे हो पाएगा, ओ ये बीमारी आ गई अब क्या हो पाएगा, ओ अब मेरा हॉस्पिटल का इंतजाम कैसे हो पाएगा। अरे ये किसकी क्षमता है? हालेलुया। देखिए, यदि आप अपनी क्षमता से कर सकते होते तो बहुत कुछ कर लेते। हालेलुया। लेकिन अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि आपकी क्षमता से काम नहीं चलेगा, आपको परमेश्वर की शक्ति की जरूरत है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की शक्ति की जरूरत है तो परमेश्वर को काम करने के लिए आजादी दें। हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ, ये बोलता है कि मैं कहां से उनके लिए मोल लाऊं। आगे बढ़े भाई। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, हाँ 200 दिनार की रोटी भी हाँ उनके लिए पूरी न होंगी। हाँ 200 दिनार की रोटी भी खरीद लेंगे तो उनके लिए पूरी न होंगी। मतलब ये असंभव सी बात है। प्रभु आप कैसी कैसी तो बातें करते हो, पर वो भूल जा रहा है कि असंभव को संभव करने वाले से बात हो रही है। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है बेटा मैं तेरे लिए ये करने जा रहा हूं। आप बोलेंगे प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हो। प्रभु बोलेगा फिर तू अपना एक काम कर, ये थोड़ा सा तेरा जो है विश्वास है ना इसको रख के साइड में बैठी रहे, तू आते रहे शनिवार को, तेरी मर्जी जितना आते रहे। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहता हूं? आप अपनी समझ का सहारा ना लीजिए, ठीक है? तुरंत से कैलकुलेशन करना प्रारंभ मत करो, ये ऐसा तो नहीं हो पाएगा, वैसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। जो नहीं हो सकता है वही प्रभु में हो सकता है। जब सब मना कर देते हैं तभी प्रभु करता है, और वही परमेश्वर की शक्ति है, और वहीं पे परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रेजेंट करके बताता है कि मैं परमेश्वर हूं। बोले प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। क्या हो रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है जी। आपने कई बार ये कहानी सुन ली होगी। मैंने प्रभु से बोला प्रभु क्या सिखा दें, तो प्रभु ने बोला रोटी और यही बता दो, फिर भी समझ में आ जाए तो भी बहुत हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो रहा है? इतने की भी खरीद लूंगा तो भी काम नहीं बनेगा, ऐसे कर लूंगा तो भी मकान नहीं बन पाएगा, उधर से लोन ले लूंगा तो भी नहीं हो पाएगा, और सबसे ले लूं थोड़ा 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 तो भी ये एक दीवार भी नहीं बन पाएगी। प्रभु कैसे हो जाएगा ये? प्रभु को पता है कैसे होगा। हालेलुया। आपको जो करना है ना वो आगे लिख रहा है, आपको जो करना है वो आगे लिखा हुआ है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, उसको मिस मत कर देना। अपने पूरे ध्यान को इस तरफ लगा के रखिएगा, जो काम आपको करना है वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। पढ़े भाई। कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। हाँ ये नहीं हो पाएगा। आगे। उसके चेलों में से हाँ सिमोन पतरस के भाई हाँ अंद्रियास ने उससे कहा, यस यहाँ एक लड़का है हाँ जिसके पास हाँ जो कि 5 रोटी हाँ और 2 मछलियां हैं, ठीक है, परंतु हाँ। इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? हाँ किसकी कैलकुलेशन है? मनुष्य की। अब नॉर्मल सी बात है, सामने 5000 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं और रोटी कितनी है?
और वहां के उस समय में वहां पे रोटी और मछली का सीजन था, तो 5 रोटी और 2 मछली चलती थी। एक जने के टिफिन से 5000 से ज्यादा के लोगों को खाना खिला देने वाला। टिफिन किसका है? एक बच्चे का टिफिन है। ये ऐसा हो गया कि एक बच्चा स्कूल में टिफिन लेके गया है और पूरी स्कूल खा जाएगी। आपके समझ में आएगा ये बात? समझ में आ रही? कुछ आ रही है आपके? मेरे तो नहीं आ रही, आएगी नहीं समझ में, क्योंकि ये मनुष्य बुद्धि से हम समझ नहीं सकते। इसके लिए हमें परमेश्वर की समझ की, उसकी सहायता की जरूरत है, क्योंकि ये आपके और मेरे भुजबल से नहीं हो सकता, ये केवल परमेश्वर की सामर्थ्य से हो सकता है। हालेलुया। एक बच्चा टिफिन लेके आया है और उससे कितने लोगों को खाना खिलाना है? अभी सुनिएगा, अभी आगे देखिएगा। आपको पता है कितना करना है? जो कुछ आपके पास है वो प्रभु के पास लेके आना है। आप कमजोर हैं, आप अपने आप को प्रभु के पास ले आइए, प्रभु मैं कमजोर हूं, प्रभु आपको बलवंत कर देगा। हालेलुया। आप जैसे हैं। इस बच्चे ने क्या करा? ये बच्चा शर्मा के वहां बैठा नहीं रहा, सबकी तरह ढूंढा गया, किसके पास क्या है, किसके पास, किसी के पास कुछ नहीं मिला। इसके पास जो कुछ था इसने बोला ये लो, एक काम करो, प्रभु जी की बात है ना, आप ये ले जाओ। हेलो, क्या इसे पता था कुछ ऐसा हो जाएगा? क्या चेले समझ पा रहे थे कुछ ऐसा हो जाएगा? नहीं। वहां पे जब एंद्रियास ने, प्रभु यीशु मसीह के चेले ने बोला कि एक बच्चा है जिसके पास एक टिफिन है, उसके खुद के लिए है प्रभु जी, परंतु वो सबके लिए नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा लोगों को बैठा दो, और लोगों को बैठा दो। प्रभु जी आप पिटवाओगे? क्या हो रहा है ये? लोगों को बैठा दो। बैठा दो मतलब क्या? खाना खाने के लिए बैठाओ, तैयारी करो। रोटी कितनी है बताइए? कैसे कितनी? बताइए ना, मैं अकेला बताऊंगा? 5 याद होनी चाहिए आपको। और मछली कितनी है? लोग कितने हैं? 5000 से ज्यादा। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? लोगों को बैठा दो, मेक अरेंजमेंट, बैठाओ। क्या करो? तुम बैठाओ। चेले भी सोच रहे होंगे क्या हो रहा है भैया, हैं? प्रभु जी का तो सिस्टम ऐसा था कि ये भीड़ छोड़ी, निकल ली अपन साइड में प्रार्थना करने, बोले हम तो यहीं रह जाएंगे। हमारे साथ भी यही होता है। प्रभु बोलते हैं ऐसा करो, अरे प्रभु ऐसे को हो पाएगा? वो मैं कैसे कर पाऊंगा, फिर क्या होगा? लेकिन जैसा प्रभु बोलता है वैसा करते हैं ना, तो सुनिए क्या होता है। पढ़े, आगे पढ़े, बड़ी मजेदार बात लगती है। उस जगह बहुत घास थी। हाँ, घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, हाँ, ठीक है, बैठ गए। ठीक है। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके, कितनी रोटी ली? 5 रोटी ली और धन्यवाद दिया, और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। बैठने वालों को बांट दी। हाँ, ठीक है। और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए। अरे भैया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गया ये क्या हो गया? बस इतनी सी ताली, ये क्या हो गया? हालेलुया। ये एक ही लाइन में इतनी बड़ी बात होगी कि ताली रुकनी नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग खा के तृप्त हो गए। तृप्त का मतलब समझते हैं आप? बिल्कुल, पेट संतुष्ट हो गए। कैसे खाया? पेट भर के खाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खा के तृप्त करा दिया उस परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे। आप सोचिए जरा क्या मंजर होगा वहां पे। रोटियां उस जिस भी बर्तन में रखी होगी वहां अपने आप बढ़ रही होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हमारे समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रभु कर सकते हैं।
हालेलुया। ये केवल प्रभु ही कर सकते हैं। आपकी कमजोरियों में आपको विजय केवल प्रभु ही दिला सकते हैं। आपकी बीमारियों में आपको चंगाई केवल प्रभु दे सकते हैं। आपको खुद को अंधकार की शक्तियों से छुटकारा केवल प्रभु दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। तो बोले उस प्रभु यीशु मसीह की। 5 रोटी कितने लोगों को? जहां पे हमारी सोच बंद होती है, वहां पे प्रभु शुरुआत कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक टिफिन लेके आए थे हैं। उसकी मम्मी ने बांधा था बच्चे की कि बेटा तू खा लेना। प्रभु यीशु मसीह के वहां पीछे पीछे जा रहा है, तो वहां तो उनका तो भरोसा नहीं है। लेकिन एक ने ऑफर करा, सुनिएगा, एक बच्चे ने जो कुछ उसके पास था वो लाके दिया। कितने लोग आशीषित हुए? 5,000 से ज्यादा लोग आशीषित हुए। अभी सुनिएगा, जो खुद ने लाके दिया उसके लिए क्या हुआ? चमत्कार। एक बड़ा चमत्कार तो यहां हुआ कि लोगों को प्रभु ने खिला के तृप्त कर दिया। अब दूसरा चमत्कार और सुनिए, पढ़िए भाई। तो उसने अपने चेलों से कहा, हाँ, बचे हुए टुकड़े अभी बचे हुए और हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने टोकरे बचे हैं? यहां पे 12 टोकरे और बचे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने जीवन को प्रभु को देंगे ना, तो प्रभु उसे आशीषित करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? अब आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से, आपकी समझ के हिसाब से ये बहुत कठिन है, लेकिन प्रभु यही करने में माहिर है। हालेलुया। जो आपको समझ में नहीं आएगा ना, वही करने में प्रभु की खासियत ही यही है। जो आपके समझ में आ जाए तो वो तो मनुष्य के समझ में आ गया, उसमें क्या प्रभु का मामला होगा। हालेलुया। जिस डॉक्टर को बोल देता है, डॉक्टर बोल देता है कि इसकी कोख में कभी बच्चा नहीं आ सकता, वहीं पे बच्चा दे देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिसकी किडनी खराब हो जाए, डॉक्टर बोलेगा कुछ नहीं हो सकता, वहीं पे किडनी नहीं कर देने वाला प्रभु है। हालेलुया। करना क्या पड़ेगा? आपको अपने जीवन को प्रभु को देना पड़ेगा। जो भी कुछ है बोल दीजिए, प्रभु ये सब तेरा ही है। हालेलुया। क्या करा इस बच्चे ने? 5 रोटी 2 मछली में से ऐसा करा, 4 आप रख लो और 1 रोटी मेरे को दे दो और 1 मछली आप। क्या करा? प्रभु ये टिफिन पूरा आप ले जाओ। और जब दिया तो क्या हुआ? बढ़ोतरी होके आशीष के रूप में उसे मिला। हालेलुया। और कितने टोकरे बचे? बिल्कुल एग्जैक्ट बचे 12 टोकरे। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अब इस बच्चे के साथ जाओ और इसको घर तक छोड़ के आओ। 13 नहीं बचे और 11 भी नहीं बचे, 12 ही बचे। पूछिए क्यों? क्योंकि चेले 12 थे। हालेलुया। ऐसी सटीक कैलकुलेशन करने वाला आपका परमेश्वर है और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप तो गणित करेंगे, अरे ये तो कैसे हो सकता है, अरे वो तो कैसे हो सकता है। आपका परमेश्वर आशीषों से माला माल कर देने वाला आपका परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपको बनाने वाला प्रभु है और वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। कभी कभी बस समस्या यही है कि हम अपनी दृष्टि से सोचने लग जाते हैं, ये तो कैसे हो सकता है। जब भी दिमाग में ये बात आया ना, ये तो कैसे हो सकता है, एक ही बात बोलो, ये तो प्रभु से हो सकता है। हालेलुया। ये आपसे हो ही नहीं सकता है। मैं कहना चाहता हूं, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता है, ये प्रभु से ही हो सकता है। आपका चंगाई प्रभु से ही हो सकती है, आपका छुटकारा प्रभु से ही हो सकता है, आपके जीवन में शांति प्रभु से ही हो सकती है। बोले प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। क्या हुआ भाई? पर्दे आगे। बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। हाँ। अतः उन्होंने बटोरा, ठीक है, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे, हाँ, 12 टोकरियां भरी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे। तब जो आश्चर्यक्रम उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप जिसके पीछे चल रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह है और चमत्कार करने में सामर्थ्य है। इतना बड़ा चमत्कार आपने पढ़ा है। अब आपकी बीमारी परमेश्वर के सामने क्या है? छोटा भी बर्ड ज्यादा है उसके लिए।
कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। करना क्या है? आशीष चाहिए? प्रभु को बोलो, प्रभु मेरा जीवन तेरा है। बोलो, प्रभु मेरा जीवन तेरा है। प्रभु मेरा जीवन तेरा है। प्रभु यीशु मेरे जीवन में काम करें। प्रभु यीशु मेरे जीवन में काम करें। जब आप प्रभु को ये बोल रहे हैं कि आपका जीवन प्रभु का है, तो प्रभु आपके जीवन को आशीषित करना जानते हैं। हालेलुया। विश्वास रखिए कि जिस प्रभु के पास आप हैं वो सब कुछ करने में सामर्थी है। 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से ज्यादा के लोगों को खाना खिला देने वाला और फिर भी बचा देने वाला परमेश्वर है। तो आपकी जीवन की परिस्थिति उसके सामने कुछ भी नहीं है। करना क्या है? केवल अपने आप को प्रभु को देना है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी मम्मी कितना खुश हुई होगी। एक तो टिफिन ले गया अकेला, और बाद में ये बोले तू अकेला तो आ रहा था, वो पीछे पीछे 12 जने और आ रहे हैं, ये क्या करके लिए आया तू? क्या मम्मी के समझ आ गया होगा एकदम से? बोले ये क्या करके लाया है, कहां से लेके आया है, रोटी हुआ क्या है? हेलो, ऐसे ही आपके पड़ोसी बोलेंगे ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, ये क्या हो गया भाई, ये कैसे हो गया भाई, ये तो बिल्कुल ऐसी हालत थी, ऐसी ऐसी थी, और ऐसी ऐसी हालत कैसे हो गई? कब होगा? लेकिन कब होगा? कब होगा? पड़ोसी को बताओ, देना पड़ेगा। जीवन प्रभु को दो, अपना जीवन प्रभु को दो। अपना जीवन जब आप प्रभु के सामने अर्पित करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आप आज अर्पित करके देख लीजिए और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा 100%। जो कुछ है प्रभु को बोले, प्रभु तेरा है। प्रभु मेरे जीवन का हर एक क्षेत्र तेरा है। प्रभु मेरा सब कुछ तेरा है। मेरे जीवन में परिस्थिति कैसे दूर होगी ये मुझे नहीं पता। इतने सारे लोग हैं, कैसे खाएंगे? चेलों को कुछ बूझ नहीं पड़ता। प्रभु जानते हैं कैसे खिलाना है। आपके कष्ट और परेशानी कैसे दूर करने हैं, प्रभु जानते हैं। हालेलुया। क्या करना है आपको? प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, ठीक है ना। अब एक खूबी बताता हूं यहां पे। जब यीशु ने कहा कि इनको बैठा दो खाने के लिए, तो वहां पे चेलों ने क्या किया? उन्हें खाने के लिए बैठा दिया। हालेलुया। क्या अभी तक रोटियां बढ़ चुकी थी? क्या मछलियां बढ़ चुकी थी? अभी तक प्रभु ने प्रार्थना नहीं करी थी। उससे पहले प्रभु ने बोला इनको बैठा दो। अब अगर वो चेले बैठाते नहीं तो क्या होता? बिना विश्वास के जो उनको बैठाना था, वो उनका विश्वास प्रकट करता है कि अभी प्रभु जी ने बोला तो मतलब काम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु आपको बोलता है बेटा ऐसा कर ले, नहीं नहीं ऐसा करेंगे तो फिर ये तो नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। तो प्रभु बोले तू नुकसान में रह, फिर बढ़िया चलने दे तेरी ऐसी जिंदगी। आप यदि प्रभु पर निर्भरता दे रहे हैं तो प्रभु की सुननी पड़ेगी। हालेलुया। आपको विश्वास प्रकट करना पड़ेगा। उस लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु के वस्त्र के दामन को छू के चंगाई प्राप्त कर ली, जबकि भीड़ उसके ऊपर पड़ रही थी। सुनिए, बड़ी भीड़ यीशु पे पड़ रही थी। जब यीशु ने चेलों से कहा कि मेरे ऊपर कौन ने मुझसे सामर्थ ली है, तो लोग बोल रहे, चेले बोल रहे, प्रभु कैसी बातें करते हो, लोग तेरे ऊपर पड़ रहे हैं, भीड़ के बीच में से आप निकल रहे हो और आप बोल रहे हो किसी ने मुझे छुआ है, छुआ है। अरे सारे आपसे अड़ अड़ के निकल रहे हैं, घसीटा घसीटी हो रही है? लेकिन एक थी जिसने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु से सामर्थ खींच ली। हालेलुया। यीशु ने कहा बैठ जाओ, तो चेलों ने बैठा दिया। अब किसका काम है? बोले प्रभु आपका काम है। हैं? किसका काम है? प्रभु ने बोला बेटा ऐसा कर, इसको छोड़ दे। छोड़ो। बोले प्रभु अब क्या करना है? आपका क्या प्रॉब्लम है? ये भी नहीं छूटे, वो भी नहीं छूटे, क्या कल को क्या भरोसा प्रभु ने काम ही नहीं करे तो प्रभु बोले एक काम कर, तू कर ले, पहले अपने कर ले, पूरी तसल्ली कर ले। जब हमारा पुराना नहीं छूटता है ना,
तो नया नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, तो वो बातें जो प्रभु को पसंद नहीं है जीवन से दूर करिए। हालेलुया। प्रभु पे निर्भरता दिखाइए कि जिसके दरबार में आप आए हैं वो सब कुछ कर सकता है। फिनिश। जब आप इस प्रकार का विश्वास प्रभु पे प्रकट करेंगे, अगले ही क्षण प्रभु से छुटकारे और चंगाई को ले लेंगे आप। हालेलुया। और कि वचन कहता है प्रभु विश्वास के अनुसार कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या करा? प्रभु बोले बैठो, तो मुझे क्या करना है प्रभु? मेरे को तो बैठना है, खिलाने का काम किसका है? चेले क्या कर रहे हैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्रभु ने बोला बैठ जाओ। अब सब सोच रहे होंगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। किसी ने तो खाने की व्यवस्था कर दी है, किसी ने तो कर दी है। अभी तक सामने क्या है? 5 रोटी, और प्रभु जी धन्यवाद किया और वो रोटियां बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। जो 1 रोटी खाता था उसने बोला एक और खिला दो, जो 2 खाता था उसने 1 और खा ली, परंतु कम नहीं। ऐसे ही जब जीवन में प्रभु काम करने लगेगा ना आपके, तो लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे, बोलेंगे ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये। परेशानी कहाँ पे है? कि आप थक जाते हैं। परेशानी कहाँ है? आप थकेंगे। आप अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, बोले प्रभु मेरे जीवन में काम कर। बोलिए बोलिए। शथा बौरिखा मसिया थाला बा रेहा था ना मशु रे बा रेहा ला मसिया था ना मसूरो खोरे अबाना खाला बा सेरे खाना बाशा ताला ला बावा। 5000 से ज्यादा की भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिला देने वाले परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तो काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।